हेलो एवरीवन, मैं हूँ भावना। मेरे चैनल स्टडी ओनली साइंस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पौधे और उसके भाग। इससे रिलेटेड 30 क्वेश्चंस आपको कराऊंगी। और जो जैसा कि आप लोग जानते हैं एमपी टेट वर्ग 2 शिक्षक भर्ती चयन परीक्षा की तैयारी हो, जो कि अगस्त में लगभग इसका एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। तो इसकी तैयारी के लिए आप लोगों के लिए जो मैं टॉपिक लेके आ रही हूँ तो वो एमपी टेट वर्ग 2 और साइंस जिनका सब्जेक्ट है उनके लिए है। तो वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलते हैं अपनी क्लास की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कहा जाता है, क्या कहते हैं? शल्ककंद, घनकंद, प्रकंद, कंद। तो इनमें से कौन सा आंसर सही होगा वो बताना है। तो टाइम वेस्ट किए बिना ही इसका सही आंसर बताते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्निथोफिली अर्निथोफिली परागण होता है, क्या होता है? पक्षियों द्वारा, चमगादड़ों द्वारा, वायु द्वारा, मानव द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अर्निथोफिली परागण किसमें होता है? ये होता है पक्षियों के द्वारा। जब पक्षी किसी बीज को खाकर इधर उधर डाल देते हैं, उससे जो पौधा उत्पन्न होता है उस प्रक्रिया को कहते हैं अर्निथोफिली परागण। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटाहारी पादप है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटाहारी यानी कि जो कीटों का भक्षण करता है, कीटों का भक्षण करने वाला पौधा वो कौन सा है? ये उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन देख लीजिए, पैशन फ्लावर पादप, घटपर्णी, रात की रानी, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। तो ये लगभग सबको पता होगा, इसको कहते हैं घटपर्णी पौधा, जो कि कीटों का भक्षण करके अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बीज विकसित होता है, बीज विकसित होता है किस तरह से? स्त्री केशरों से, बीजांडों से, अंडाशयों से, परागकोशों से। तो देखिए इसका सही क्या आंसर हो जाएगा कि जो बीज विकसित होते हैं वो होता है बीजांडों से। किससे बीज विकसित होते हैं? बीजांडों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका आंसर दीजिए। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं? देखिए उसमें बीज होता है और फल नहीं होते हैं, वो होती है मूंगफली। ये पूरा बीज ही होता है, इसमें फल नहीं आते हैं। जो मूंगफली है उसी वो बीज के रूप में होती है। अगला क्वेश्चन है, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? नाशपाती का कौन सा भाग खाते हैं? गूदेदार, पुष्पासन, बीजाणु, दोनों या ऊपर के दोनों या फिर फली। तो नाशपाती का कौन सा भाग खाते हैं, ये आंसर आपको बताना है। इसका आंसर सही हो जाएगा गूदेदार पुष्पासन। इसको इस भाग को खाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सेब और नाशपाती के खाने योग्य भाग होता है। सेब और नाशपाती के खाने योग्य भाग कौन सा होता है? बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, अंतः फल भित्ति, मासल, पुष्पासन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सेब और नाशपाती के खाने का योग्य जो फल होता है वो होता है मासल, पुष्पासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीची फल का खाने योग्य भाग होता है। लीची फल का जो खाने योग्य भाग होता है वो कौन सा होता है? मासल, पुष्पासन, एरिल, मध्य फल भित्ति, बीज पत्र। तो देखिए इसका कौन सा भाग होता है? जो लीची फल होता है उसका कौन सा भाग खाया जाता है? एरिल बोलते हैं उसे, एरिल जो खाने योग्य भाग होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, नारियल का खाने योग्य भाग होता है फल भित्ति, भ्रूणपोष, पूर्ण बीज, बीजावरण। तो इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? जो नारियल का हम भाग खाते हैं उसको कहते हैं भ्रूणपोष, भ्रूणपोष। इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, पके हुए आम का खाने योग्य अकारिकीय भाग होता है। आम का जो पके हुए आम का खाने योग्य अकारिकीय
भाग होता है उसे क्या कहते हैं? कौन सा होता है? बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, अंतः फल भित्ति, मांसल पुष्पासन। तो ये होता है मध्य फल भित्ति वाला भाग जिसको खाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नारियल और आम के फल होते हैं। नारियल और आम के फल क्या होते हैं? पोम, बेरी, डूब या पीपो। साइंस की भाषा में नारियल और आम के फल को क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है डूब। याद रखिएगा, डूब कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कूट फल है? कूट फल कौन सा है ये बताना है। सेब, सुपारी, आम, काजू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेब। सेब एक कूट फल है। क्या है? कूट फल है, इसको याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, बिना निषेचन के एक अंडाशय के फल में विकसित होने को कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनिजिनेसिस, पार्थिनोकार्पी, इपोस्पोरी और एपोगेमी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पार्थिनोकार्पी। बिना निषेचन के जो एक अंडाशय के फल में विकसित होने होता है उसे पार्थिनोकार्पी कहते हैं। पार्थिनोकार्पी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द्विनिषेचन मुख्य लक्षण है। द्विनिषेचन जो है मुख्य लक्षण है कौन सा? ब्रायोफाइट्स का, टेरिडोफाइट्स का, जिम्नोस्पर्म का, आवृत बीजियों का। तो ये होता है द्विनिषेचन मुख्य लक्षण होता है आवृत बीजियों का। ठीक है। अगला क्वेश्चन 15वां, जो परागकण बंद पुष्प में होता है कहलाता है। जो परागकण बंद पुष्प में होता है वो उसे क्या कहते हैं? क्लिस्टोगैमी, एलोगैमी, ऑटोगैमी, इनमें से कोई नहीं। तो उसे कहा जाता है क्लिस्टोगैमी। जो बंद पुष्प होता है परागकण के पुष्प के अंदर परागकण होता है क्लिस्टोगैमी कहलाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 16वां, एंटीमोफिली परागण होता है। एंटीमोफिली परागण होता है किसमें? जंतुओं द्वारा, कीटों द्वारा, वायु द्वारा या जल द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कीटों द्वारा। जो एंटोमोफिली परागण होता है वो कीटों द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन, डहेलिया की जड़ें होती हैं। डहेलिया की जड़ें कैसी होती हैं? कंदील तथा पुलकित, कुंभरूपी, स्वांगीकारी, रेशेदार। तो डहेलिया की जड़ें होती हैं, इसको आप ये जो डहेलिया इसको याद रख लिए, कंदील तथा पुलकित जड़ें होती हैं। अगला क्वेश्चन है, मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं। तंतुमय जड़ें, मूसला जड़, श्वसन जड़, अपस्थानिक जड़। जो मूलांकुर से विकसित होती हैं वो जड़ें कौन सी होती हैं? वो होती हैं मूसला जड़। मूसला जड़ें कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन है, वह पौधे जिसमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं कहलाते हैं। आर्किड्स कहलाते हैं, जिम्नोस्पर्म या क्रिप्टोगैम्स, एंजियोस्पर्म। तो जिनमें कभी फूल नहीं बनते हैं वो पौधे क्या कहलाते हैं? वो होते हैं क्रिप्टोगैम्स, उनका नाम है। क्रिप्टोगैम्स, जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते वो पौधे क्रिप्टोगैम्स कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्याज परिवर्तित रूप है। प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तने का, जड़ का, पत्तियों का या फल का? तो ये तना होता है। जो प्याज होती है वो तना होता है, इसका जो खाने योग्य भाग है वो तना कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अदरक एक है। तो अदरक क्या है? रूपांतरित जड़ है, राइजोम है, ट्यूबर है या बल्ब है? तो अदरक राइजोम है। क्या है? राइजोम। अदरक को जो एक है वो कौन, ना तो रूपांतरित जड़ नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ट्यूबर, बल्ब, तो राइजोम याद रखिए। अगला क्वेश्चन है 22, हल्दी के पौधे का खाने योग्य भाग कौन सा है? हल्दी के पौधे को जो खाने योग्य भाग है वो जड़ है, प्रकंद है या फल है या कंद है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकंद।
जो हल्दी खाने योग्य भाग होता है उसे कहते हैं प्रकंद। अगला क्वेश्चन है, स्तंभ मूल होती है, स्तंभ मूल कौन सी होती है? मूसला जड़, मूसला जड़ें, गलत हो गया, मूसला जड़ें, पुलकित जड़ें, शाखान्वित जड़ें, अपस्थानिक जड़ें। तो जो स्तंभ मूल होती है वो होती हैं अपस्थानिक जड़ें, जो स्तंभ के रूप में पौधे जो एक वृक्ष है उसे सहारा देने के लिए पेड़ से निकलती हैं, जैसे कि बरगद के पेड़ में अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं। अगला क्वेश्चन है, अब अवस्तंभ मूल निम्न में से किसमें पाई जाती है? अवस्तंभ मूल किसमें पाई जाती हैं? चावल में, गन्ने में, मूंगफली में, चने में। तो अवस्तंभ मूल जो होती है वो गन्ने में होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गाजर है एक, गाजर क्या है? जड़, तना, पुष्प, पुष्यक्रम। तो गाजर है जड़, गाजर जड़ है, जिसका भाग खाते हैं वो जड़ है। अगला क्वेश्चन, जड़ें विकसित होती हैं, जड़ें विकसित होती हैं प्रांकुर से, मूलांकुर से, तने से और पत्ती से। जो पत्ती, सॉरी इसमें पत्ती लिख लीजिएगा। जो जड़ें विकसित होती हैं वो होती हैं मूलांकुर से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूलांकुर से। फूल गोभी का खाने योग्य भाग होता है, फल फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? फल, कलिका, पुष्प या पुष्यक्रम। तो फूल गोभी का पुष्यक्रम वाला भाग खाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प उत्पन्न होता है कहाँ? तो ये अमरवेल द्वारा, रिफ्लेसिया द्वारा, लॉरेंस द्वारा या ड्रोसरा द्वारा। तो ये होता है रेफ्लेसिया द्वारा, संसार का सबसे बड़ा पुष्प उत्पन्न होता है रेफ्लेसिया द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आलू का खाने योग्य भाग है, आलू का खाने योग्य भाग है जड़, कलिका, फल, तना। तो आलू का भाग खाया जाता है उसे वो तना होता है। आज का आखिरी क्वेश्चन है, बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं? वलयाकार मूल, वायवीय मूल, स्तंभ मूल या आरोही मूल। तो ये स्तंभ के रूप में पौधे को सहारा देके निकलती हैं, तो उनको हम स्तंभ मूल कहते हैं। तो ये थे हमारे 30 क्वेश्चंस। तो गाइज आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस याद रखने हैं, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसके पहले मैंने पार्ट 1 भी डाला हुआ है, तो अगर वो नहीं देखा है तो आप एक बार उस पर भी देख लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।